जो सृष्टि रूपी रंगमंच की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, वो चैतन्य आत्माओं के बाप सुप्रीम सोल को पहचान लेती हैं कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो सुप्रीम सोल किस मनुष्य के तन के द्वारा पार्ट बजा करके उसे आप समान बनाकर जाता है। अपने अकूट ज्ञान भंडार की सारी अथॉरिटी देकर जाता है। जिस अकूट ज्ञान भंडार के आधार पर वो आत्मा संसार में योगीश्वर के नाम रूप से प्रसिद्ध होती है। शास्त्रों में 3 ही रूप हैं व्यक्तित्व रूप में, जिन्हें योगीश्वर का टाइटल मिला हुआ है। एक है ब्रह्मा का सबसे बड़ा मानसी पुत्र सनत कुमार, जिनको योगीश्वर और ज्ञानेश्वर का टाइटल मिला हुआ है। दूसरा है कृष्ण, योगी राज कृष्ण, और तीसरा है शंकर, सृष्टि का आदि पुरुष, आदिदेव। तुम आदिदेव है, पुरुष है पुराण, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम। जगत का आधार बताया है, ऐसा आधार जो कभी टूटता ही नहीं। अखंड आधार है, जिसको काल कभी खाता ही नहीं। काल शरीर को खाता है या आत्मा को खाता है? शरीर को खाता है। परंतु वो जो कालों का काल गाया हुआ है, उसके शरीर को भी काल नहीं खा सकता। काल समय को कहा जाता है। वो समय की परिधि को भी पार करके रहता है। समय की परिधि कौन से लोक में नहीं है? जहां से परम धाम, जैसे साकार सृष्टि में हर मनुष्य आत्मा 3 अवस्थाओं से पसार होती है। एक है साकारी जागृत रूप, समय का भान रहता है। दूसरा है आकारी स्टेज, जिसे कहते हैं स्वप्नवत स्टेज। स्वप्न में मनुष्य आत्मा मन बुद्धि से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कहां से कहां घूमती रहती है। ये सूक्ष्म स्टेज है, लेकिन उसकी भी सूक्ष्म स्टेज कारण रूप अवस्था है बिंदु रूप, जो निराकारी धाम में होती है। जैसे मनुष्य जब गहरी नींद में सो जाता है, और रात के अंधकार में जब उठेगा, बंद कमरे में पड़ा हुआ है,
तो उसे पता लगेगा कि मैं कितने घंटे सोया है। माना वो तीसरी स्टेज है, आत्मा की सुषुप्त स्टेज। जिस स्टेज में पहुंचकर आत्मा रिलीफ का अनुभव करती है, थकान खलास हो जाती है, ये है हद की बात। ऐसे ही बेहद की सृष्टि में इस रंगमंच पर आत्माएं पार्ट बजाती हैं तो समय की परिधि में बंधी हुई है, और जब अकाले मौत हो जाती है, सूक्ष्म शरीर धारण करती हैं, जिन्हें भूत प्रेत आत्मा कहा जाता है, वो बीच की स्टेज है, स्वप्नवत स्टेज। और ऊंचे से ऊंची स्टेज है जो सूक्ष्म शरीर को भी त्याग कर आत्मा परमधाम वासी हो जाती है, आत्मलोक वासी हो जाती है, जिसे अंग्रेज लोग कहते हैं सुप्रीम एबोर्ड, सोल बर्ड। तो बाप कहते हैं, शिव बाप कहते हैं कि तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। मना वो निराकारी स्टेज जहां न सूक्ष्म शरीर रहेगा न साकार शरीर रहेगा, वो निराकारी स्टेज साकार सृष्टि पर तुम बच्चे उतार लेंगे। तो हर एक बच्चा एक साथ परमधाम को इस सृष्टि पर उतारेगा। यह नंबरवार की बात है। तो अव्वल नंबर में कोई होगा या नहीं होगा? है अव्वल नंबर में जो बच्चा है वो ही बच्चे के लिए बोला, बाप को याद करो, स्वर्ग को याद करो, अपने घर को याद करो। एक को याद करें या तीन तीन को याद करें? है तीनों जो अवस्थाएं हैं वो कोई एक व्यक्तित्व है जिसमें तीनों अवस्थाएं समाई हुई हैं। उसको याद करने से अंदर में खुशी आ जाती है। जो आनंद का सागर कहा जाता है। आनंद का सूर्य नहीं कहा जाता। सूर्य, पृथ्वी, सागर, चंद्रमा और सितारों से सदा परे होकर रहता है, या सूर्य इनसे अटैचमेंट में होकर रहता है। ऐसे ही बेहद का ज्ञान सूर्य है शिव। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है तो जिसमें प्रवेश करता है उसको अपना टाइटल देता है सूर्य। जो गीता में लिखा हुआ है, मैं इस सृष्टि पर आता हूं तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूं? है किसको? सूर्य को ज्ञान देता हूं। तो सूर्य टाइटल है या वास्तव में सूर्य है? टाइटल है, वास्तव में
वो ज्ञान सागर है।